चला के दिखाओगे? चलाओ, ऐसे एक चलाओ ना कहीं के, मैं रिकॉर्ड करता हूँ। उत्तराखंड एक्सप्लोरेशन का आज है डे 6। डे 6 मैंने स्टार्ट किया था नैनीताल से रानीखेत तक। रानीखेत में मैंने झूला देवी टेम्पल एंड हैराकन बाबा जी का आश्रम विजिट किया। रानीखेत में नाइट स्पेंड करने का मन तो था, लेकिन टाइम की वजह से और आगे की जर्नी कंटिन्यू रखने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं रानीखेत में नाइट स्टे नहीं करूँगा। तो मैं निकल पड़ा कर्णप्रयाग की ओर। रानीखेत से कर्णप्रयाग की डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 130 और 135 किलोमीटर्स। रोड कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपको नैनीताल, भीमताल या उत्तराखंड के और जगह पे मिलेगी, बिकॉज चमोली डिस्ट्रिक्ट में लैंडस्लाइड्स वगैरह और बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ की रोड कंडीशंस ज़्यादातर ख़राब ही रहती हैं। अरे लंगूर, रास्ते के बीच से हट। टाटा। जाएगा भैया? नहीं जाएगा? पीछे लूं? ज़्यादातर आपको नैरो पतले रोड्स ही मिलेंगे एंड दे आर नॉट वेरी वेल मेंटेन्ड। बारिश की वजह से एकदम टूट फूट गए थे। मेंटेनेंस का काम, ऑब्वियसली लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होते हैं इस एरिया में, सो मेंटेनेंस का काम उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है जितनी आपको जनरली उत्तराखंड के और जगहों पे मिलेगी। बट आप अगर इस रूट पर ड्राइव करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपकी ड्राइविंग स्किल्स जो है वो पहाड़ों के लिए अच्छी हो। चला के दिखाओगे? चलाओ, ऐसे एक चलाओ ना कहीं के, मैं रिकॉर्ड करता हूँ। रुको 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 रुको, थोड़ा इधर आओ। हाँ, मारो मारो। गोलियां कैसे देते हैं इसमें? हाँ, मरेंगे नहीं, खाली जख्मी होंगे ना। चिड़िया मर जाएगी ना। और डालते कहाँ से हो गोली? अच्छा, वो बारूद नहीं चाहिए, ऐसे ही चलती है, मतलब एयर गन टाइप है ना, हवा के प्रेशर से चलती है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? गौरव मेहरा। यहाँ रहते हो? कहाँ पहुँचे? भैया ये कर्णप्रयाग या कौन सी नदी है? अच्छा, चौखटिया है। अच्छा, कर्णप्रयाग और 80 किलोमीटर दूर है यहाँ से, बहुत दूर है यार। असम असम से पूरा कोरोना टेस्ट करना है। कोरोना टेस्ट मैं जब उत्तराखंड घुसा, मेरे पास डबल वैक्सीनेशन का दिखा दो, वहाँ पर दिखा दो, मैसेज दिखा दो। हाँ, तो वो बोली दिखा देता है। वैसे आप जब उत्तराखंड के बॉर्डर एंट्री करेंगे, जब आप कहीं
दूसरे स्टेट से जब आ रहे होंगे तब आपको RT-PCR रिपोर्ट लेटेस्ट बाय 72 आवर्स और डबल वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो आपको दिखाना पड़ता है। अदरवाइज़ नहीं तो आपको RT-PCR टेस्ट वहाँ पर करके फिर नेगेटिव रिपोर्ट अगर मिलती है तो आपको आगे जाने देंगे, अदरवाइज़ एंट्री उत्तराखंड में मिलनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। वैसे मैं जब बॉर्डर को पार कर रहा था या रादर उत्तराखंड एंटर कर रहा था थ्रू पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तब डबल वैक्सीनेशन का रिपोर्ट ही दिखाई दिया, देख के वो लोगों ने अलाउ कर दिया मुझे आने के लिए। लेकिन वहाँ पर RT-PCR टेस्ट करवाने का कोई व्यवस्था नहीं था। तो आप अगर बाहर से आ रहे हैं और आपके पास अगर डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है या आपका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप RT-PCR टेस्ट करवा के आइए। ध्यान रखिएगा RT-PCR टेस्ट आपका 72 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, आप जब उत्तराखंड एंटर करेंगे, उत्तराखंड एंट्री के समय भी आपका चेकिंग होगा। फिर कुछ एरिया पे और भी चेकिंग होता है, जैसे आप अगर कर्णप्रयाग एंटर कर रहे हैं तब भी चेकिंग होता है। अगर आप बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हैं और बद्रीनाथ से पहले अराउंड 30-35 किलोमीटर्स पहले भी एक चेक पोस्ट है जहाँ पर आपका RT-PCR टेस्ट वगैरह या फिर आपका डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट्स वगैरह चेकिंग किया जाएगा। सिमिलरली आप अगर केदारनाथ जा रहे हैं तो आई सपोज के सोनप्रयाग जाने से पहले भी आपका RT-PCR या फिर डबल वैक्सीनेशन की चेकिंग होगी। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर बॉर्डर पार करके उत्तराखंड एंटर कर लिए उसके बाद आपकी चेकिंग वगैरह नहीं होगी, उसके बाद भी आपके मल्टीपल चेक पोस्ट मिलेंगे जहाँ पर चेकिंग वगैरह होती है, स्पेशली उस सब जगह पर जहाँ पर टूरिस्ट या श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर आप कर्णप्रयाग ड्राइव करके आ रहे हैं तो प्रेफरली आपके पास अगर ऊंची हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार हो तो अच्छी है, बिकॉज़ भाई साहब यहाँ पर आपको रोड्स बहुत ही बुरे और गंदे टाइप के मिलने वाले हैं, जैसा आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा। और कुछ जगह पर रोड्स इतने नैरो हैं कि 2 व्हीकल पास होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके ऊपर से रोड कंडीशन भी बहुत ही ख़राब है। मेंटेनेंस का काम उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है। ऑब्वियसली अभी बारिश का मौसम है या बारिश का मौसम एंड पे है, सो वंस दिस रेनी सीजन इज़ ओवर, लोग प्रशासन ठीक रास्ते वगैरह का जो मेंटेनेंस का काम है फिर से चालू कर देगी। लेकिन चमोली डिस्ट्रिक्ट में लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर जो रोड मेंटेनेंस का काम है उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है, जितनी अच्छी तरीके से होना चाहिए। बट अप टू रानीखेत आपको बहुत ही अच्छे रोड्स मिलेंगे, बट उसके बाद आपके रोड कंडीशंस जितने आप कर्णप्रयाग की तरफ बढ़ते चलेंगे आपके रोड कंडीशंस उतनी ही ज़्यादा ख़राब होती जाएगी। आपको वाटर क्रॉसिंग्स मिलेंगे, आपको तरह तरह के नाले मिलेंगे जहाँ रोड के बीच में से पानी पार होता रहता है और जिसके वजह से रोड टूट फूट से गए हैं। आपको अनगिनत आपको लैंडस्लाइड्स मिलेंगी जगह जगह पर, क्योंकि चमोली में लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा होती है। मुझे लोकल से बात करके जो पता चला कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड चमोली डिस्ट्रिक्ट में होती है, कर्णप्रयाग चमोली में ही आता है। दोनों में फाइटिंग। Another water crossing. अरे भाई साहब बहुत पानी है यार। पूरा रास्ता बहा के ले गया, ऐसा पानी, इतना पानी। Again
कभी कभी मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं कहाँ चला रहा हूँ, उत्तराखंड में या मैं लद्दाख जा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बिकॉज ऑफ रोड्स इतने ज़्यादा थे, बोलिए मत। साइड से रास्ता पूरा टूटा हुआ है भाई साहब। प्रॉपर एडवेंचर हो रहा है, प्रॉपर ऑफ रोडिंग हो रहा है। यकीन मानिए इस रोड पे आप जब चलाएंगे आपको प्रॉपर ऑफ रोड वाली फील आ जाएगी। पूरी जर्नी एडवेंचर ही एडवेंचर है। एक 130 किलोमीटर की डिस्टेंस मुझे कवर करने में लग गए ऑलमोस्ट 5.5 आवर्स, बिकॉज रोड कंडीशन इतनी बुरी थी। हाँ, बीच बीच में आपको 20-25 किलोमीटर की एक अच्छी स्ट्रेच मिल जाएगी, बट वो जो अच्छी स्ट्रेच आपको मिलेगी वो भी आपको इतनी नैरो मिलेगी। अगर अपोजिट साइड से कोई गाड़ी आए आपके तो आपको पास देने में बहुत दिकदारी हो जाती है। अदरवाइज़ नहीं तो रोड पूरी 130 किलोमीटर की जो रोड है ये मोटा मोटा आपको ख़राब ही मिलेगी, जिसकी वजह से आपका जो ट्रैवल टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो आप अगर कर्णप्रयाग जाना चाहते हैं तो ट्राई कीजिएगा कि थोड़ा जल्दी निकले, ताकि आप शाम ढलने से पहले ही कर्णप्रयाग पहुंच जाएं। बिकॉज ऐसी रोड पे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप रात को ड्राइव करें, क्योंकि ऐसी लैंडस्लाइड कभी भी हो सकती है, किसी भी जगह पे हो सकती है, कभी भी रोड कंडीशंस बंद हो सकती है, बिगड़ सकती है। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप थोड़ा सा टाइम लेके निकले, और पहाड़ी रास्ता है, हड़बड़ी करना भी ठीक नहीं होगा। भैया ये प्रयाग देखना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? जो प्रयाग है अलकनंदा, उसका अलकनंदा और पिंडा डिवाइड का जो प्रयाग इधर से Good evening. Finally, Karnaprayag, one step closer to my केदारनाथ यात्रा। So, और जो होटल मिला है आप लोग यकीन नहीं करेंगे। ये देखिए सामने, यहाँ से आ रही है अलकनंदा, पिंडर गंगा, और यहाँ संगम हो रहा है।